दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जो हैं वो यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। आप देखिए ये मदन मोहन मालवीय अस्पताल है जहाँ पर हीट वेव के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में। इसको देखते हुए यहाँ पर इस तरीके से इंस्पेक्शन किया जा रहा है और सब चीज़ें जो कि हीट वेव से संबंधित हैं उन पर नज़र रखी जा रही है कि किस तरीके से जो सामान है वो यहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है। डॉक्टर्स से पूरी जानकारी ले रहे हैं। आप देखें इमरजेंसी में अब जो लगातार मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए इस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं और डॉक्टर्स से पूरी जानकारी लेते हुए सौरभ भारद्वाज आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए अगर आप मरीज़ भी जो हैं इमरजेंसी में अलग अलग तरीके से पहुँच रहे हैं और लोगों से जो यहाँ पर ये है कि क्योंकि हीट वेव की संख्या ज़्यादा हो रही है, आरएमएल, एलएनजेपी कई जगह पर जो हीट वेव से मरने की घटनाएं भी सामने आई हैं लोगों के, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। और देखिए मरीजों से हालचाल जानते हुए सौरभ भारद्वाज नज़र आ रहे हैं और उनसे पूछते हुए कि क्या स्थिति है क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी जुटाते हुए सौरभ भारद्वाज आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मदन मोहन मालवीय अस्पताल साउथ दिल्ली का एक अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है दिल्ली सरकार का, जहाँ पर इस तरीके की क्या हालात बनते हैं उसका इंस्पेक्शन जो है वो सौरभ भारद्वाज यहाँ पर कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड था ये जहाँ पर सौरभ आपने निरीक्षण किया, क्या बात हुई आपकी, क्या किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए एक औचक निरीक्षण जो है इस अस्पताल में किया और मैंने यहाँ के सीएमओ से यही जानना चाहा कि अगर हीट स्ट्रोक का कोई पेशेंट आता है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए आपके पास क्या इंतज़ाम है। तो उनके यहाँ जो इंतज़ाम थे उनको मैंने चेक किया कि आईवी फ्लूइड्स वगैरह हैं, फ्रिज के अंदर उन्होंने आइस पैक्स रखे हुए हैं और जैसे ही पेशेंट को यहाँ से स्टेबलाइज करते हैं ऊपर एक वार्ड है जिसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी लो रखा हुआ है, उन्होंने ठंडा रखा हुआ है उसको, ताकि वहाँ पे तुरंत जो है उसको मैनेज किया जा सके। अगर हम बात करें तो कितने मरीज अभी तक यहाँ पर दिल्ली में आ गए हैं और कितनों की डेथ हो गई है, ऐसी अलग अलग जानकारियाँ, क्योंकि अलग अलग आंकड़े जो है वो बार बार जारी किए। देखिए अलग अलग आंकड़े चल रहे हैं। जब से गर्मियाँ आई हैं, जो मुझे कल का आंकड़ा मिला है, क्योंकि कल ही पहली बार आंकड़ा जो है डिपार्टमेंट की तरफ से आया है हेल्थ, ये आंकड़ा पूरा आपके पास कल ही है? मेरे पास कल आंकड़ा है। तो पिछले 48 घंटों में जिन लोगों की जान हीट स्ट्रोक की वजह से हुई है वो करीब गई है, वो करीब 14 लोग हैं जी। एडमिट होने वाले एडमिशन कितने लोग? एडमिशन वाले लोग करीब पेशेंट रिलेटेड, टोटल हीट रिलेटेड पेशेंट ये हैं 310 जी, करीब 310 हैं। इसके अंदर कुछ डिस्चार्ज हो गए हैं, 310 में से 112 डिस्चार्ज हो गए हैं, 118 अभी एडमिटेड हैं और 14 लोगों की इसके इंतजाम आप लोगों ने किए हुए हैं अस्पतालों में और कितने अस्पतालों में इंतजाम है आपके? देखिए मोटे तौर पे हीट स्ट्रोक के अंदर हाई बॉडी टेम्परेचर की शिकायत में मरीज़ आता है और उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना ही पहली प्राथमिकता होती है। तो हीट रिलेटेड इलनेस के लिए जो भी मैनेजमेंट के लिए चीज़ चाहिए थी वो हमने करीब मार्च में ही अस्पतालों को बता दी थी और हमारे यहाँ इसकी तैयारी है। सभी अस्पतालों में? सभी में मेरे हिसाब से अभी कुछ जगह इंस्पेक्शन करेंगे तो तैयारी देख भी लेंगे जी। तो 310 मरीज जो हैं वो अलग अलग जगह पर अस्पतालों में आए, जिनमें से काफ़ी मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन 14 जो मरीज हैं उनकी हीट वेव से मौत हुई है। सौरभ भारद्वाज जो औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।